सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा के साथ ये मामला 18 ज़ुल्हज सन 10 हिजरी का है। इस दिन को खुद सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी ईद नहीं फरमाते, सहाबा कराम भी ईद नहीं बताते, अहले बैत उज़ाम भी इसको ईद नहीं बताते। ये दिन चलते हुए आ रहा है। हमारी मालूमात की रोशनी में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के 400 साल बाद एक बादशाह मुइज़्ज़ुद्दौला ने बगदाद में इसकी ईद की बुनियाद रखी है और इस दिन उसने ईद मनाने का रिवाज डालने का हुक्म सादिर किया है। ये दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है, 18 ज़ुल्हज सन 35 हिजरी। कितनी बदनसीबी की बात है कि दोहरे दामाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के दिन को बतौर ईद कहा जाए। ये बात अरबाब अक्ल दानिश की समझ से आज तक बालातर है और इंशाअल्लाह रहेगी। बंदे कहते हैं हमें हदीस में गदीर नज़र आती है, हमें कुरान में गदीर नज़र नहीं आती। तो फिर मेलबर्न में मातमी दस्ते ने इतनी मोहब्बत से ये प्रोग्राम बनाया है, तो फिर आए कुरान से गदीर पढ़ते हैं। मैं हदीस गदीर का सहारा नहीं लूँगा, मैं किसी अहले सुन्नत किताब का हवाला नहीं दूंगा, किसी शिया किताब का हवाला नहीं दूंगा। कुरान मिंबर पे ले आओ, कुरान से गदीर पढ़ते हैं। खुदा कहता कोई मालिक नहीं शिफात का इल्ला मन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ है। मेरे मालिक हमें खबर है कि तेरा असलूब ये है, तेरा तकल्लुम का तरीका ये है कि तू बाज नाम लेता नहीं, सिर्फ इशारा देता है। मेरे मालिक यहां तूने कह दिया कि कोई मालिक नहीं सिवा तेरे और एक मन के। मेरे मालिक अब तेरे साथ कौन है वो जो क़यामत वाले दिन शफात करेगा? खुदा ने कहा नाम मैंने भी नहीं बताना, तुमने सिर्फ निशानियों से ढूंढना है वो कौन है जो शिफात कर सकता है। मेरे मालिक ये मन है कौन? फरमाया कुरान से जाके पूछ। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ए अली के खामोश जाकर, क्या तू मुझे बता सकता है ये मन कौन सा? क्या तू मुझे बताएगा ये मन कौन सा है? क्योंकि मैं गया था अल्लाह की बारगाह में, खुदा ने भेज दिया तेरे पास, तू बता दे वो मन है कौन? मैंने करवानी है शफात, मुझे चाहिए बख्शिश, उसकी बारगाह तक कैसे जाऊं? उसने कहा कोई है जो करवाएगा, नाम उसने नहीं बताया, उसने कहा वो मन है। कुरान तू बता वो आदम है, वो नूह है, वो इब्राहिम है, वो मूसा है, वो ईसा है, वो मुस्तफ़ा है। मुझे निशानी बता, मैं उसकी दहलीज पे जाके झुकूं, उससे शफाअत का तलबगार करूं। खुदा ने कहा, जब कुरान ने कहा कि मुझे भी उसने बताया है, नाम नहीं बताना, इशारा देना है। मैंने कहा तू इशारा दे, मैं पीछे चलूं। कुरान ने कहा फिर आ मेरे पास एक इशारा है। मैंने कहा कौन सा इशारा है? सूरह यासीन से आयत बोल पड़ी, वमन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कोई शफाअत नहीं करेगा उसके नजदीक, लेकिन एक मन होगा। मैंने कहा यही तो मन ढूंढने के लिए आया था। कुरान ने कहा मेरे पीछे पीछे चलता, मैं तुझे उस मन के दरवाजे पे लेके जाता हूं। मैं कुरान के पीछे गया, कुरान ने कहा मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़तिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। और वो जो मन है वो इंसानों में रहता है, जो हिजरत की रात बिस्तर में सोया और उसने मर्जियां खरीद ली। मिनन नास मन यशरी, इंसानों में एक ऐसा मन रहता है। मैंने कहा तूने इंसानों में बताया, चेहरा तो दिखा, वो मन है कौन सा? कुरान ने कहा तू चेहरा देखेगा। एक और आयत से सर उठाया, फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। क़यामत वाले दिन हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा। मैंने अभी तक कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैं कुरान की आयतों का तहक़्क़ुक़ कर रहा हूं। आयत कुरान में न हो मैं गर्दन का लहू दूंगा। कुरान ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना, बचेगा तो वो जो वजहुल्लाह है। अब कुरान को भी पता था, बंदों ने हिजरत का बिस्तर वाला मन भी नहीं मानना, बंदों ने वजहुल्लाह भी नहीं मानना। कुरान ने कहा मेरे पीछे। एक और आयत ने सर उठाया, उसका मेरे पास भी एक मन छुपा है। मैंने कहा वो मन कौन सा है? अब मन ज़ल्लज़ी यक़रज़ुल्लाहु क़रज़न हसना, एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्ज़े देता है। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूं, मुझे बता वो मन कौन सा है? एक और आयत ने सर उठाया, उसने कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। क़यामत वाले दिन एक अल्लाह गवाही देगा, एक वो मन देगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मैंने कहा मेरे मालिक तरस कर दे, रहम कर दे, तू कुरान में निशानियां दिए जा रहा है, नाम नहीं बता
बता रहा मुझे नाम ढूंढना है। मौलवी कहता बिस्तर पे भी अली नहीं है, वजहुल्लाह भी अली नहीं है, घर से भी अली नहीं देता, मेरे मालिक नाम बता। फरमाया पैगंबर के दरवाजे पे जा। मैंने रसूल के दरवाजे पे हाथ जोड़े, रसूल ने कहा चल मेरे साथ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर में आया, नबी ने कहा मान कौन तुम्हारा? मन कुन तो मौला, ये है वो मन। शफात मन करे, कर्जे मन दे, वजहुल्लाह मन हो, गवाहियां मन दे। नबी ने कहा गदीर में पालानों के मिंबर में बताया मन कुन तो मौला। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। एक ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था, वो था पहली हुज्जत का, वो था आदम की खिलाफत का। वो ऐलान हुआ था फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में। वहां भी एक उठा था, यहां फिर एक उठा। अब तो मेरी तरफ रखना, जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसने कहा तुझे सजदा करूंगा, इसे नहीं करूंगा। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इब्लीस आज भी या अल्लाह मदद का कायल है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा इसे नहीं करूंगा। क्या था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी, कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कुलूम में इमाम मजलसी अलैहिर्रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे, और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत का। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, फिर मैं देखूंगा। खुदा ने कहा फख्रुज लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा करके अल्लाह से पूछे मेरे मालिक तू गफ्फारुल ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तो गुनाहों को माफ करता है, तूने इतनी जल्दी से लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के बादशाह हुसैन सलामत, कल को बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने कहा 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह। हुसैन अस्सलाम अब मुझे नहीं खबर के कलेजा फट रहा है। चेहरों पे रौनक रखना, चेहरों पे मुस्कुराहट रखना। गदीर डर के नहीं पढ़ी जाती, मनवाने तो मैं आया ही नहीं। अल्लाह ने नबी को भी मनवाने का नहीं कहा, पहुंचा। दूसरा पहुंचा। आज बंदे हमसे कहते नहीं जी मिंबर पे आते हैं तो फिर तबलीग की बात किया करें, कुछ तबलीगी बातें भी किया करें। मैं 2, 4, 6 दिन जितनी देर रोकना चाहो मैं पासपोर्ट तेरे घर रख देता हूं। मर्जी के मौलवी से कहे मुझे कुरान में दिखा, तबलीग कुरान में एक ही बार आया है, अली की विलायत के साथ। खुदा ने
भी अली की विलायत के साथ पहुंचा अली। क्या कहने, क्या कहने। बादशाह हुसैन सलामत फरमा, 1 घंटा आपने मुसलसल दाद दी थी मेरे भाई। मैं आपको जहमत देने के मूड में था ही नहीं, मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता था। मेरे भाई ने दाद का खर्च इतना ऊंचा रख दिया। बादशाह हुसैन सलामत फरमा, उसने इनकार किया। उसने कहा नहीं, कुरान से पढ़ना हूं गदीर। अभी मैं हदीस की तरफ तो गया ही नहीं, अब मैंने कोई किस्सा, कोई कहानी, को वाकया तो पढ़ा ही नहीं। कुरान मिंबर पे लेके आओ। इब्लीस ने क्या किया था? उसने अल्लाह का इनकार किया था, हुज्जत का इनकार किया। खुदा ने क्या कहा? माफी नहीं। खुदा का निकल दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। रात हूं यहां, कल दिन में मेरी फ्लाइट है, कल तक भी जवाब मिले तो आ जाना, फिर भी मुतमिन ना हो दोबारा ज़हमत देना, फिर आ जाएंगे। कुरान गवाह है कि इब्लीस को जब खुदा ने अपनी बारगाह से निकाला तो बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा था। इफ्तिखार शाह जी, यहां से दुआ चाहिए मुझे आपसे। तौहीद के दरवाजे पे खुदा ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसका मुकाबला करूंगा अब आदम का। खुदा ने कहा कैसे करेगा? उसने कहा मैं औलाद आदम को गुमराह करूंगा, इस आदम की नस्ल को बहकाऊंगा। खुदा ने कहा कैसे बहकाएगा? खबर खुदा को भी थी। कौन सी चीज है जो इल्म कुदरत में नहीं? खुदा ने कहलवाया उससे मुंतजर भाई, ताकि ये कहे और आदम के बच्चों को पता चले कि इसने चैलेंज क्या किया है। उसे क्या चैलेंज किया? कुरान मिंबर पे लेगा। उसने ये नहीं कहा मैं मुसल्ले खींचूंगा, मैं सहर अफ्तारी का सामान उठाऊंगा, मैं बंदे तवाफ से निकालूंगा। उसने कहा फिर मेरा भी ये अहद है, अगर चैलेंज है तो फिर ऐसे ही है, मैं सिरात मुस्तकीम में बैठूंगा, मैं आदम के बच्चों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। इधर रखूंगा शिया किताबों का ढेर, इधर रखूंगा सुन्नी किताबों का ढेर। कोई शिया उठेगा तो शिया किताब दिखाऊंगा, कोई सुन्नी उठेगा तो सुन्नी किताब दिखाऊंगा। अहले सुन्नत के मुल्ला अली मुफ्ती कारी अहले सुन्नत ने अपनी किताब के सफा नंबर 258 कनज़ुल ईमान में लिखा, मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसका या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? नबी ने अपना चेहरा पहले बैठ के सुना, नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, रसूल ने अपना चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, बैठ के सुना, बैठ के नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया। मुल्ला अली मुझे तीसरी बार सहाबी उठ के खड़ा हुआ, अभी रसूल चुप थे, या मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा उठ, अपना सवाल अब कर। उसका मेरा सवाल ये है, मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम। मुल्ला अली मुझकी लिखता है, रसूल ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के कहा हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम। रसूल का हाज़ा अलीयुन, हाज़ा अलीयुन सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। दोबारा बुलाना ना बुलाना, रिज़्क मिलता है नजफ से, इसका मतलब नबी ने बता दिया सिरात मुस्तकीम अली है। कुरान कहता इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह। सिरात मुस्तकीम से मुराद अगर अली है तो
इब्लीस ने कहा था मैं सराते मुस्तकीम शुरू करूं। दो तरह के बंदे मुंजर भाई मजलिस में नहीं बोलते। एक वो जिन्हें फजाइल अच्छा नहीं लगता, उनकी जरूरत नहीं। एक वो जिसमें गरूर होता है, मैं अमीर हूं मैं क्यों बोलूं, जिसमें ये बात है उसे एक बात बता दूं, गरीब भी अली करता है। लम्हा लगाएगा मेरा मालिक तकदीर की लाइनें मिटाने के लिए। और जिक्र अली में बोलने का जो तरीका है, मैं अपनी जुबान से नहीं, सलमान मोहम्मदी की जुबान से सुनाता हूं। एक बंदे ने आके जनाब सलमान से पूछा था, रहा है तो नबी के साथ सोहबत पाई है तूने अली की, तू बड़ा जलील कदर साहबी है, बता इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। सलमान ने यूं सर उठा के कहा, बेहतर है इंसान चुप रहे, लेकिन अगर बात अली की हो फिर कभी भी चुप न रहे। बात हो गया। वहां भी एक उठा, लानती हो गया। गदीर में फिर एक उठा। वल्लाह बा हुसैन, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर होने की हैसियत से गदीर के राजों में से अभी कुछ राज पढ़े ही नहीं गए। मौला हुसैन की इज्जत के साथ इतना महदूद कर दिया गदीर को। अपनी बच्चों को दो चीजें ना भूलने देना, गदीर ना भूलने देना, फदक ना भूलने देना। रिटा दो दो चीजें अपनी नस्लों को, तेरा बच्चा कभी बदअकीदा नहीं होगा। गदीर ना भूले, सैयदा की जागीर ना भूले, गदीर के राज ही नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इतना का मन कुन तो मौला हो, बस इतने सी लाइन में पूरा गदीर बंद रखा हुआ है। अभी तक गदीर खोला ही नहीं गया। 3 बार आया जबरील रसूल के पास, खुदा कहता पहुंचा, रसूल ने कहा रुक थोड़ी देर। गदीर का चौक आया, जबरील का लहजा बदल गया। वो कह रहा या अय्युह रसूल, अब मुजम्मल नहीं, अब मुदस्सर नहीं, अब कमली वाला नहीं, अब जुल्फों की कस्में नहीं, अब चेहरे की कस्में नहीं, रख उलमा के सरों पे कुरान। ये जिसे रोका है कौन है? ये है अल्लाह का महबूब। अली की विलायत के मामले में अल्लाह इतना सख्त है, अल्लाह नबी का बहाना बर्दाश्त नहीं करता। तेरा बहाना कैसे बर्दाश्त? रुक, पहुंचा। अब यहां राज और राजों से पर्दा उठाने लगा। यहां क्या राज पड़े गए? यहां अक्सर आपको मिंबर से सुना दिया गया और गलत वजाहत दी गई आपको मिंबर से। प्लान उतरवाए और यहां पे आगे खिताबत में जाकिर में जुमला कह दिया, उन लोगों के प्लान उतरवा दिए जिनके भागने का खदशा था। बड़े अच्छे तरीके से आपने सुन भी लिया। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। पहली बात तो यह है कि रसूल अपने इख्तियारात से वाकिफ थे। प्लान क्यों उतरवाए कि बंदे दौड़ ना जाएं? नबी चाहे कि कोई ना जाए, रसूल चाहे कि कोई ना जाए और वो फिर भी चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी दलील देने लगा हूं सरकार, नबी ने छीन के प्लान अगर उतरवाए तो शरीयत कहती है गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। छीने हुए मुसल्ले पे सजदा नहीं होता। कायनात की 2 हुज्जतें जिन पालानों पे खड़ी होनी हो, वो पलान किसी नापाक के उतारे हुए हो। हाँ हाँ उतरे थे पलान, लेकिन हर उस सहाबी का नबी ने पलान लिया जिसके दिल में पहले से अली था। बिलाल का पलान, मिकदाद का पलान, हुसैफा का पलान, अम्मार का पलान।
पलान उतरवाए नबी ने जिनके दिल में अली वलीउल्लाह था। आओ तुम्हारी किस्मत जगाएं। ये वो नबी है जो इशारा करता अर्श तख्त आता। आसफ बिन बरखिया पलक झपकने से तख्ते बल्कीस मंगवा सकता है। तो ये तो था भी कायनात का नबी। ऊंटों से पलान, क्योंकि पलान है ऊंट की निशानी। खुदा और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि अली हर जगह पहुंचे। खुदा ने कहा ना मैंने अर्श से पलान, ना मैंने अर्श से मिंबर भेजना है, ना तूने फर्श से कहीं मंगवाना है, ऊंटों के पलान उतरवा ले। मेरे नबी ने कहा मेरे मालिक ऊंटों के पलान उतारने में हिकमत क्या है? खुदा ने कहा अरब ऊंट के बगैर सवारी नहीं करते, ये जब भी ऊंट देखे इन्हें अली याद आया। पता नहीं कौन कौन सा ऊंट नबी की नजर में था, किस किस ऊंट ने अली के मुकाबले पे आना था। और नबी ने कहा ऊंट पे कोई भी आ जाए अली ना छोड़ना। सज गए पलान। चला गया कायनात का रसूल, खड़े हुए रसूल पलान पे। 1.25 लाख बंदा है गदीर के मैदान में। 4000 से ज्यादा किताब गदीर पे लिखी गई है। शिया उलमा ने बहुत मेहनत की है। अल्लामा अमीनी साहिबुल गदीर जिन्होंने लिखी ही गदीर है, अल गदीर पे उन्होंने 13 जिल्दें लिख दी। 4,500 से ज्यादा किताब शिया मुहक्किकीन ने, उलमा ने गदीर पे लिखी। रसूल पलानों के मिंबर पे आए। 1,24,000 जिसने सबसे ज्यादा तादाद लिखी है, जिसने सबसे कम लिखी उसने 80,000 लिखी। 80,000 सहाबा या एक है 1,25,000 के लगभग सहाबा। 80,000 का क्राउड भी थोड़ा नहीं होता, 1.25 लाख का मजमा भी छोटा नहीं होता। मुझे एक किताब से भी नहीं मिला किसी एक सहाबी ने कहा हो मुझे आवाज नहीं आ रही। एक सहाबी का मैंने वो गदीर नहीं पढ़नी जो आप सुन चुके हैं। मैंने चंद अलहदा से जाविया आपके सामने पढ़ने। एक भी सहाबी ने नहीं कहा। शोर बड़ा है। 7 ऊंट थे उनके, और ऊंट की तो हरकत हमेशा रहती है। ऊंटों के गर्दनों में अरब बांधते थे घंटियां। रात को चोर चुराए तो घंटी के शोर से मालिक को आवाज पहुंचे। वहां पे अगर 1.25 लाख बंदा है, 1.25 लाख ऊंट, 80,000 बंदा है, 80,000 ऊंट, 80,000 ऊंटों के गले की घंटियां, लोगों का शोर। अब पता चला कि आलिया खुतबा कैसे दे रही थी। उसको कहा रसूल ने, कायनात की हर चीज वहीं पे रुक गई। रसूल ने नबुव्वत के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कायनात की नब्ज पे हाथ रखा। जैसे मेराज पे निजाम रुका था। सर हिला रहे हो। मैंने कहा जैसे मेराज पे निजाम रुका था। चुप हो गए। मेराज में भी हाथ देखा था, यहां भी हाथ दिखाना। मेराज वाला हाथ, मेराज वाला हाथ। क्या कहने हैं? वल्लभा हुसैन, आपका हक बनता है कि आपके सामने ये राज पढ़े जाए। मेरे भाई मुनज़र ने मिंबर पे नौकरी दी है, इनसे मिंबर की कसम देके पूछे। 3 दिन पढ़ा है मैंने सिडनी में गदीर, एक दिन भी ये राज पढ़े? क्या कहने जी। वो हैरान होके मुझे देख रहे हैं कि वहां 3 दिन ऐसा क्यों नहीं पढ़ा। जिन्स हमेशा वहां खोली जाती है जहां खरीदार हो। बादशाह हुसैन इज़्ज़त 13 या 14 साल हो गए आपको मिंबर पे बादशाह का जिक्र करते हुए।
को गवाह बना के बताइएगा। ये जो मालिक अता करते हैं ये यूं सीने में महफूज होती है। जहां इसका कोई अमीन होता है वहां फिर गैब से इशारा होता है कि अब सुना, क्योंकि मैं कहूं कि मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं ये मेरी जाती मेहनत है। मैं कौन हूं? मैं जर्रा भी नहीं। मातमी के पांव का जूता झाड़ो, जो मट्टी गिरे वो मट्टी मुझसे अफजल है। मैं जर्रा भी नहीं। ये अता है सैयदा की। आप अमीन हैं, आपका हक बनता है आपको ये अमानत दी जाए। इतने मजमे को नबी ने यूं चुप करवाया। जिसका पांव उठा था उसने रखा नहीं। जिसकी आंख खुली थी उसने झपकी नहीं। जिस ऊंट की गर्दन हिली थी वो वहीं रुक गए। जहां फरिश्तों के पर थे वहीं रह गए। जिस कली ने खिलना था वो रुक गई। जिस शहर ने फूटना था वो रुक गई। नज़ामे कायनात को रोक के 3.5 घंटे मोहम्मद अली पढ़ता रहा। शहजादिया कौन सलाम यूं रोका नबी ने निजाम। क्योंकि विलायत नाफज पहले हुई थी। आलम अरवाहीन में यौम अलस्त खुदा ने रूहों से कहा था, विलायत अली को पेश किया। इंसानों ने नहीं, फूलों ने भी कबूल किया, पत्थरों ने कबूल किया। ये बड़ी लंबी बहस से अशरा हो जाएगा किस किस चीज ने कब अली की विलायत को कबूल किया। फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने अली की विलायत को कबूल किया। पत्थरों में से सबसे पहले फरोज़े ने अली की विलायत को कबूल किया। राज हैं अली की विलायत के। अब उस गली में मैं दाखिल होना नहीं चाहता, आए सीधा सीधा गदीर पे रहे। आलम अलस्त में खुदा ने विलायत नाफज की, रूहों ने कबूल कर ली, अंबिया ने कबूल कर ली। कबूल वहां की थी, इकरार था गदीर में। यार अभी तक मेरी कौम इसी जगह पे रुकी हुई है कि 1.25 लाख सहाबी तो उनमें से फलां ने मानी फलां ने नहीं मानी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मानने वाली क्या बात है। 1.25 लाख नबी इकरार करने के लिए आए हुए थे। अर्श पे मलाइका इकरार करने के लिए आए हुए थे। राजों में से राज उठाऊं, बड़े राज अभी पढ़ने बाकी हैं। फुतरस का कसूर सिर्फ परों पे तकब्बुर नहीं था। वो बहुत बड़ा गफारुज़ ज़नूब है। इतना छोटा सा तकब्बुर करे और वो इतनी बड़ी सजा दे दे। मासूम फरमाते इसने विलायत कबूल करने में सोचा था, थोड़ा सा तामुल किया। खुदा ने यूं पर सीने हुसैन से पर लेने नहीं आया था। हुसैन के हाथों पे अली ने वलीउल्लाह पर वहां नाफज की थी, यहां इकरार था। यहां इकरार करना था रूहों ने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको अली मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उलमा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम की कायनात की कहकशाएं, कहकशाओं के सूरज, सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है।
मेरे शहनशाह के इख्तियार ही नहीं पते, तुझे खबर ही नहीं कितने बड़े बादशाह का नाम अली है। तेरे अली वलीउल्लाह पढ़ने से अली बढ़ जाएगा, तेरे छोड़ने से अली घट जाएगा। आदम से लेके आज तक मोमिन अली को मानते जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। अबली से लेके आज तक मुनकर अली को छोड़ता जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। 3.5 घंटे मुसलसल अली पढ़ा, गदीर के राज पढ़ रहा हूं, यूं खड़ा करके यूं हाथ पकड़ के बुलंद किया ना, किताबें चाहोगे ये छत तक ढेर लगाऊंगा। रसूल ने दोनों हाथों से अली को उठाया। नबुव्वत छुप रही थी, इमामत अलू हो रही थी। सामने वालों को दिखा के कहा, पहले नबी ने इकरार लिया, अल नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान की आयत पढ़ी नबी ने, क्या तुम मानते हो कि अल्लाह कहता है कि नबी तुम्हारी जानों में तुमसे ज्यादा हक रखता है? औला का लफ्ज आया, जो बंदे कहते हैं मौला से मुराद सरदार, मौला से मुराद हाकम। मैं तुझे मौला की वजाहत बताऊं। आयत पढ़ी मेरे नबी ने, अल नबी औला, नबी औला है, हक रखता है तुम्हारी जानों में। सबने कहा नाम भला, हम इकरार करते हैं तू हक रखता है। फरमाया क्या मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा जानों का हकदार हूं? मैं औला हूं। सबने कहा औला है। फिर पूछा औला हूं? जी या रसूलल्लाह औला है। बताओ औला हूं? या रसूलल्लाह औला है। अली उठा के मान कुंतम औला। सारे बोले मिलके हैदरी। जिसकी जान का मैं हाकम, उसकी जान का अली हाकम। अब पता चला कि मलकल मौत रूह कब्ज करने से पहले अली से क्यों पूछता है? अली हाकम है, अली की रूहों पे हुक्मरानी। वक्त होता, मजलिसें होती तो फिर गदीर का खुतबा पढ़ता, यूं सामने वालों को दिखाया, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो। अली और रसूल ने इकट्ठे चेहरा ऊपर किया, मन कुन तो मौला। जमीन की तरफ जो करेगा मन कुन तो मौला हो। चारों तरफ से आवाजें आनी शुरू हुई, हमारा भी अली मौला, आज से हमारा भी अली मौला। 3.5 घंटे खुतबा। जेहन में रखना, वक्त रुका हुआ है, वक्त रुका हुआ है। दलील इतनी वजनी दे के जाऊंगा कि कोई बंदा सुबह को सोशल मीडिया पे लफ्ज नहीं लिख सकेगा।